हेलो चिल्ड्रंस, ये आईसीएसई का मैट्रिसेस एक चैप्टर है जिसको आज बताया जा रहा है। हालांकि सीबीएसई में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये आईसीएसई में है, नहीं तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा 11th-12th में। देखिए मैट्रिसेस होता क्या है, जैसे अभी पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैट्रिसेस की तरह और भी बहुत सारे मैथ्स होते हैं। ये एक ऑर्डर पेयर का मैथ होता है। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि जैसे कोई नंबर पहले लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू से पहले काउंट होता है और जो बाद में लिखा हुआ है उसका बाद में होता है। जैसे कि मैंने लिखे कि ये ऑर्डर पेयर का मैथमेटिक्स है, जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में यूज करते हैं। मतलब रेशियो को जो पहले नंबर दिया हुआ था पहले और बाद में जो दिया था बाद में अगर आगे पीछे कर देते तो फर्क पड़ जाता है। ठीक इसी तरह से इसमें भी फर्क पड़ जाएगा। तो कहता है इसको हम समझेंगे क्या मैट्रिसेस। पहले तो ये समझ गए कि ऑर्डर पेयर का मैथ है। दूसरा देखिए लेट सम बेसिक्स ओवरव्यूज ऑफ द मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के बारे में कुछ यहाँ बता रहे हैं, देख लीजिए। हम चार नंबर को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 -6 -7 चार को कोई नंबर हम ले लिए, पांचों को कुछ ले सकते हैं, छह को कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब एक समझाने का एक तरीका है। These numbers are arranged in one rows and one column। ये जो नंबर हम लिखें, जितना भी नंबर लेंगे तो इस नंबर्स को रोज में या कॉलम में हम इसको अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तब पहले तो ये समझ लीजिए कि रोज किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। जब इस नंबर को ऐसे लिखा जाएगा, जैसे कोई भी चीज को लिखने का तरीका ऐसे रहेगा तो ये रोज कहला जाएगा, और वही चीज को अगर लिखने का तरीका ऐसे वर्टिकली हो जाएगा तो वो कॉलम हो जाएगा। जैसे ये एक रोज के अंदर सारा एलिमेंट है 1 2 -6, और ये जो कॉलम हो गया एक कॉलम के अंदर 1 2 6 -6 और 7। लेकिन अगर इसको कहा जाए कि कॉलम के है तो कॉलम इसका चार हो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। और अगर इसका पूछा जाएगा कि इस रोज के अंदर के इसके अंदर रोज कितने हैं तो चार रोज हो जाएगा, 1 2 3 4 रोज हो गया। अगर कॉलम पूछा जाएगा तो इसका देखिए कॉलम, एक कॉलम, 2 3 और 4। तो ऐसे जो हॉरिजॉन्टल टाइप में लिखा जाएगा वो रोज होगा, और वर्टिकल टाइप में लिखा जाएगा वो कॉलम होगा। और एक चीज और, जैसे बार बार हम पहले ही बोल चुके हैं कि ऑर्डर पेयर का मैथ है, इसका मतलब है कि जब इसका लिखने का तरीका होगा, जब हम नंबर को लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर जो लिखा जाता है वो रोज वाला नंबर होता है, और सेकंड जो नंबर होता है वो कॉलम वाला नंबर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, रोज एंड कॉलम। कभी भी जब भी कोई मल्टीप्लाई होगा या एडिशन होगा तो रोज प्लस कॉलम्स, या मल्टीप्लाई हो रोज इनटू कॉलम, कुछ भी करना होगा तो इस तरह से हम लोग करेंगे। कभी भी इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि पहले कॉलम वाला नंबर को लिख देंगे और रोज वाला को बाद में लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जोड़ में तो चल जाएगा, गुना में भी चल जाएगा, अगर घटाना रहेगा तो नहीं चलेगा। मान लिया कि कॉलम माइनस रोज, ऐसा नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मतलब हम कॉलम को पहले लिखेंगे नहीं, जैसे हम कोई सेडी थ्योरी में लिखते हैं या रेशियो में लिखते हैं, जैसे हम ये 2 और 3 लिखे हैं तो 2 जो है x को वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 3 y को रिप्रेजेंट करता है। तो हम 3 को अगर आगे कर देंगे तो 3x बन जाएगा और 2y बन जाएगा। तो उसी तरह से इसमें जो लिखा जाता है पहले रोज को लिखा जाता है, बाद में कॉलम को लिखा जाता है। अगर दूसरा तरीका से लिखिएगा तब जो पहले लिखिएगा वो रोज की जगह कॉलम को पढ़ा जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो फिलहाल ये समझ में आएगा कि रोज कैसे लिखा जाता है, कॉलम कैसे लिखा जाता है। जब ये रोज और कॉलम क्लियर हो जाता है तब हम उसको एक देखते हैं। ये सारा अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स वी पुट देम विद। जब भी ये मैट्रिसेस लिखिएगा तो उसको या तो जो हम लोग का स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसके अंदर रहेगा, या फिर इस तरह का ब्रैकेट के अंदर, यानी राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही कोई भी एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे। देखिए जैसे ये रेक्टेंगुलर जो है स्क्वायर ब्रैकेट में डाला हुआ है, इसी ब्रैकेट में आप डालिएगा। इतने जानने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसको डिफाइन अगर करना होगा तो हम क्या समझेंगे। बेसिक में यही चीजों का समझाने के बाद जब उसको तोड़ मरोड़ करके उसका बेसिक को समझा दिया जाता है तो हमको कोई भी चीज लिखा हुआ बुक्स में रहता है तो बच्चा अपने से दिमाग उसमें लगा देता है कि हमको करना क्या है। अगर उसको एकदम पूरा खूब अगर किताब की तरह बताया जाएगा तो बच्चा को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको डेफिनेशन में कहता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट करना है रोज एंड कॉलम। देखिए पहले लिखा गया रोज एंड कॉलम, ईच रोज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच कॉलम हैज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी रोज में भी इक्वल नंबर होना चाहिए, कॉलम में भी इक्वल नंबर होना चाहिए। जैसे देखिए 1 3 5 7, तो इस रोज में देखिए 1 2 है, तो इस रोज में भी 1 2 है, दो ही एलिमेंट है। इसमें देखिए कॉलम में भी देखिए इसमें 1 है 2 है, इसमें 1 है 2 है, कहीं खाली नहीं है। इसमें जरा से देखिए तो इसलिए ये मैट्रिक्स हुआ। इसमें देखिए अगर हम देखिए 0 7 5 9
तो एक रोज में इतना एलिमेंट है और दूसरा रोज में देखिए कितना है, वन, यहाँ खाली है, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये आपको मैट्रिसेस नहीं होगा, क्योंकि खाली है। देखिए इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें चौथा नहीं है। इसमें कॉलम में देखिए तो इसमें एक एलिमेंट है, जबकि हर कॉलम में दो दो एलिमेंट है, इसलिए ये मैट्रिसेस नहीं होगा। तो ये बोला जाता है कि ईच रोज हो और ईच कॉलम में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अभी ओवरव्यू, अब हम इसका टाइप देखेंगे कि किस तरह से रहेगा, इसका हम मैथमेटिक्स कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ये क्या होता है? इफ मैट्रिसेस हैज m रोज एंड n कॉलम देन इट्स ऑर्डर भी m into n। देखिए पहले लिखे हैं रोज फिर कॉलम, ऑर्डर भी होगा पहले रोज फिर कॉलम। इसको पढ़ेगा कैसे? m by n, इसको पढ़ेंगे m by n। अब यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ एक मैट्रिसेस 1 6 7 9 दिया हुआ है, इसमें क्या एक रोज है और 4 कॉलम है। तो इसका देखिए रोज का नंबर कितना है? 1, और कॉलम कितना 1 2 3 4 है। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखाएगा? 1 into 4, 4 into 1 नहीं लिखेंगे। अगर इसको ऐसे लिख देते हैं 4 into 1 तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से एक दूसरा देख लीजिएगा 2 6 7 5 9 2। तो इसमें रोज कितना है? 1 और 2, दो को रोज है। देखिए 1 रोज 2 रोज, तो रोज हम 2 लिखते हैं। कॉलम कितना है? देखिए इसमें 1 2 3, कॉलम 3। ऑर्डर क्या लिखाएगा? 2 into 3 ऑर्डर लिखाएगा। ये देखिए ऑर्डर 2 into 3 हो गया। ये नोट्स बता देते हैं कि मैट्रिसेस को जब भी रिप्रेजेंट करना होगा तो हमेशा अल्फाबेटल का कैपिटल लेटर में लिखिएगा। कोई भी जैसे देखिए ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखिएगा तो मैट्रिसेस हमेशा कैपिटल लेटर से, कभी भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करिएगा मैट्रिसेस को। अगर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, नहीं लिखा जाता है। जिसमें देखिए पोजीशन है। अब हम इसमें देखते हैं कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिसेस। जैसे एक मैट्रिसेस लिख देते हैं, हमको ये 3 का पोजीशन बताना है कि कितना है, 0 का पोजीशन बताना है। जैसे लिखते थे ना क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में, मतलब 5 6 लिखे तो कहते हैं x से इतना डिस्टेंस, y से इतना डिस्टेंस, तो पोजीशन होता था। इसी तरह से मैट्रिसेस में पोजीशन करना है। अगर मान लीजिए हम इसको पहले तो देख लीजिए कि इसमें ये इस तरह का फर्स्ट रो जाएगा, ये सेकंड रो जाएगा, थर्ड रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। यानी इसका जो ऑर्डर है कितना है? 3 गो कॉलम है और 2 गो रोज है। 3 गो 1 2 3 गो रोज है और कॉलम 2 गो है। 3 into 2 का ये ऑर्डर है, ठीक है। तो हम अगर पोजीशन इसका 3 का पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉलम के बारे में लिखेंगे। तो देखिए सेकंड कॉलम और सेकंड रोज एंड सेकंड कॉलम। देखिए सेकंड रोज सेकंड कॉलम पर है। और अगर मान लिया जाए कि 1 का पोजीशन आप जानना चाहते हैं तो 1 का पोजीशन में देखिए थर्ड रोज फर्स्ट कॉलम, थर्ड रोज फर्स्ट कॉलम पर इसका पोजीशन है। तो पोजीशन इस तरह से पता किया जाता है जैसे हम लोग x y का पता करते हैं। अब ये देखिए मैट्रिसेस में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये क्या होता है? कहता है जब दो मैट्रिसेस में को इक्वल कहेंगे जब उसका पोजीशन ऑफ द एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर पोजीशन बदल जाएगा तो नहीं होगा। जैसे इस एग्जांपल में समझिए सेम दिया हुआ 6 7 5 2 9 3, इसमें 2 गो रोज और 3 गो कॉलम है। 6 7 5 2 9 3। देखिए जैसे जैसे एलिमेंट यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 7 है, 7 है, 5 है, 5 है, 2 है, 2 है, 9 है, 9 है, 3 है, 3 है। बी में देखिए 6 है, 5 है, 7 है। जो नंबर इसमें इस्तेमाल किया गया वही नंबर इस्तेमाल किया गया, इसमें भी वही नंबर इस्तेमाल किया गया, उसमें भी वही नंबर, सब नंबर वही है। लेकिन देखते हैं कि ए और बी में पोजीशन भी सेम है, इसलिए ये हो गया इक्वल मैट्रिसेस। लेकिन ए और सी में देखिए 6 यहाँ तो है, ठीक है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो ये पोजीशन सही नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, पोजीशन सही नहीं है। ये पोजीशन सही नहीं है, इसका मतलब ए और सी इक्वल नहीं होगा। उसी तरह से ए और एक्स में देख लीजिए जो नंबर है सभी में सेम नंबर है, लेकिन पोजीशन देखिए इसमें एक 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 तो ठीक है, यहाँ 9 है, 5 है, अलग अलग है। इसका मतलब इसका भी पोजीशन सही नहीं है, तो ए और एक्स भी इक्वल मैट्रिसेस नहीं होगा। यानी पोजीशन प्लस एलिमेंट उसका सेम होगा तभी जाकर के आप बोल सकते हैं इक्वल मैट्रिसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देख लीजिए। फर्स्ट है रो मैट्रिसेस, सेकंड है कॉलम मैट्रिसेस, थर्ड है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, फोर्थ है जीरो मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस। ये टाइपिंग समझा देते हैं। देखिए जैसे रो मैट्रिसेस का रहा है जिसमें सिर्फ एग्जैक्टली एक ही रो होना चाहिए। जैसे देखिए ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एक ही रोज है। देखिए ऐसे वाला रोज होता है, कॉलम कई है लेकिन रोज एक ही है, तो इसको बोलेंगे रो। कॉलम में उल्टा होगा, कॉलम मैट्रिसेस उसको कहते हैं जिसमें कि कॉलम एक होगा
और रोज कई है, जैसे 1 2 3 रोज है लेकिन कॉलम एक ही है, तब ऐसा अगर कोई रहता है तो इसको कॉलम मैट्रिसेस बोलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जैसा कि जानते हैं कि उसका लेंथ और ब्रीथ अलग अलग होता है, यानी लेंथ यानी रोज अलग होना चाहिए, कॉलम अलग होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें 2 गो रेज है, 1 रोज 2 रोज, 1 कॉलम 2 3, 3 गो कॉलम है, इसका ऑर्डर है इनटू यानी 2 गो रोज और 3 गो कॉलम। जीरो मैट्रिसेस का मतलब होता है जिसका सारा का सारा एलिमेंट जीरो होगा। देखिए इसके अंदर सारा जीरो है तो इसको जीरो मैट्रिसेस या नल मैट्रिसेस भी बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस होता है मैट्रिसेस ऑर्डर, इसमें स्क्वायर के जैसा होना चाहिए, जैसे लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है ना, तो इसमें हो जाता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए इसका ऑर्डर 3 रोज है 3 कॉलम यानी 3 into 3 का ऑर्डर है। यूनिट मैट्रिसेस स्पेशल है, जरा समझिएगा। यूनिट मैट्रिसेस जो भी होगा ये स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर ही होगा, कभी भी रहेगा अगर यूनिट मैट्रिसेस तो इसका स्क्वायर मैट्रिसेस होगा। इसका अर्थ हो गया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। A square matrices in which all the elements leading diagonals, यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है लीडिंग डायगोनल्स, समझाते हैं लीडिंग डायगोनल्स क्या होता है। लीडिंग डायगोनल्स R1 होना चाहिए और बाकी जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा। देखिए यहाँ एग्जांपल है, अगर 8 या 1 0 0 1, तो देखिए लीडिंग एलिमेंट ये और ये डायगोनल है ना, देखिए 1 रहा, बाकी सब एलिमेंट 0 है। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1 हो सकता है, ये 0 और ये 0 कर सकते थे। यहाँ देखिए ऐसे ऐसे डायगोनली है, बाकी सब 0 है। देखिए इसमें 3 गो रोज 3 गो कॉलम है, इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिसेस है और इसका लीडिंग डायगोनल जो है आपका 1 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिसेस। टाइपिंग है, क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं। देखिए मैट्रिसेस को हम लोग यूज करते हैं, जैसे भी पढ़ लिए बेसिक चीज बताने के बाद उसको यूज करने के लिए बताते हैं। पहला एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस दिया हो तो एडिशन कैसे करेंगे। जब भी एडिशन करना होगा तो सबसे पहले ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए, जैसे ए बी सी 3 हम लिए हैं तो ये ऑर्डर है 2 into 2 का ऑर्डर है, ये दूसरा वाला 2 into 2 का ऑर्डर है, तीसरा वाला 2 into 3 का ऑर्डर है। इसका मतलब देखिए ए और बी का तो एडिशन होगा लेकिन ए और सी का एडिशन नहीं होगा क्योंकि इसका ऑर्डर 2 into 2 है, इसका 2 into 3 का। बी और सी का भी एडिशन नहीं होगा क्योंकि ये 2 into 2 का है, ये 2 into 3 का है, तो केवल ए और बी निकलेगा। जोड़ेंगे कैसे, जो उसका पोजीशन ऑफ एलिमेंट जैसा है उस पोजीशन के साथ ही उसको जोड़ करेंगे। जैसे 16 का पोजीशन ये है, 5 का पोजीशन है, ये दोनों जुटेगा, 5 और 6 है ये दोनों जुटेगा, 9 और 8 ये दोनों जुटेगा, 3 और 7 ये दोनों जुटेगा। तो इसको हम जोड़ते हैं, जैसे a प्लस b निकले तो 16 प्लस होना चाहिए था 5, माइनस है तो माइनस हो गया, फिर 5 प्लस होना चाहिए था 6 तो यहाँ 6 हो गया, फिर 9 प्लस होना चाहिए था 9 प्लस होना चाहिए था जा करके 8 होना चाहिए था, प्लस 8 यहाँ प्लस 8 सेकेंड पोजीशन है तो प्लस 8 होना चाहिए तो 8 कर देते हैं। और यहाँ 3 है तो उसमें प्लस होना चाहिए था कितना 7 का, 3 प्लस 7 है तो चलिए यहाँ हो गया कितना 11, 16 में से जाएगा 11 या 9 17 हो जाएगा, 4 नहीं होगा यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो गया। देख लीजिए प्लस भी हो गया, लेकिन ए प्लस सी कैन नॉट फाउंड क्योंकि ये ऑर्डर सेम नहीं हो पाएगा, ये बनेगा नहीं। तीसरा इसका कुछ लिमिटेशन होता है, हर के साथ कोई भी दे दीजिएगा, जैसे हर क्वेश्चन का होता है कि अपने मर्जी से कुछ भी ले लीजिएगा तो उसका सोल्यूशन थोड़ा होता है, वो एक तरह का सेटिंग रहता है। सेकंड में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस बाय ए नंबर, अगर कोई मैट्रिसेस दिया हुआ उसको कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा। जैसे अगर मान लिया कि मैट्रिसेस ए दिया हुआ 5 9 3 6 1 2, उसमें x नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भी मल्टीप्लाई होगा ax हो जाएगा और x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला नंबर होगा इसमें सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो यहाँ x नंबर एक लाइन और लिखा था तो x वाला यहाँ 5x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 1x होगा, 2x सब हो जाएगा, उसके अंदर x चला जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई होने पर। b एक नंबर है, इसमें देखिए अगर -1 से मल्टीप्लाई किया इसमें -1 किया तो सारा का सारा इसमें सब चला जाएगा, माइनस कर दिए तो -2 हो जाएगा, 1 से करते ही ये सारा का सारा मैट्रिसेस हो जाएगा और यहाँ पे जो लिखा गया है ये x के साथ में सारा मल्टीप्लाई होकर चलेगा, -2 -3 जो माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, गुना होने के बाद सारा का सारा वैल्यू आपको निकल करके ये माइनस होने के बाद ये आ जाएगा, ये अभी लिखा गया मल्टीप्लाई होने के बाद आपको ये आ जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना होगा 2 मैट्रिसेस को, जैसे a है तो ये ऑर्डर है 2 into 3 का और ये ऑर्डर है 2 into 3 का, इसका मतलब इसका सब्ट्रैक्शन होगा। देखिए a में से b को माइनस कर लिया, 1 minus 2 2 minus 8 6 minus 4 उसके बाद 3 minus 1 4 minus 5 7 minus 9
करने के बाद सोल्यूशन -1 6 2 2 -1 -2 बनता है, तो a माइनस बी निकला। अगर b माइनस a करना हो तो b वाला को पहले लिखते हैं, 2 -1 करते, 1 -3 करते, 2 -8 करते, ऐसे मतलब पलट करके कर देते हैं। जिसको भी पहले अगर b माइनस a करना होता तो b माइनस a करना होता तो b वाला मैट्रिसेस को पहले यहाँ पर लिखते हैं और a वाला को बाद में लिखते हैं, तो ये ऑर्डर होगा। इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को जो दिया हुआ है, मतलब जो प्रॉपर्टीज है इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें यहीं से प्रॉब्लम मैट्रिक्स का शुरू हो जाता है और यही ज़्यादा अप्लीकेबल है। इसमें जरा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए तुम आराम से धीरे धीरे इसको पॉज करके वीडियो को आराम से रुक करके देखना होगा। और अगर एक बार समझ जाइएगा तो उसके बाद अप्लाई करना आसान हो जाएगा। एक दो बार देख लीजिएगा। कहता है 2 मैट्रिसेस आर कंप्यूटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहले तो यह चेक करना है कि जैसे हम ए और बी मैट्रिसेस लिए तो क्या ये मैट्रिसेस है जो बन सकता है, तैयार हो सकता है, मतलब गुना हो सकता है। ए इंटू बी या बी इंटू बी दोनों अलग अलग चीजें। ए बी है जो इसमें होता है फाउंड होगा, और बी ए फाउंड नहीं होगा, मतलब बी ए गुना कीजिएगा तो नहीं होगा, ए होगा। क्यों होगा देख लीजिए इसको। तो ये कंपेटिबल होने के लिए कंडीशन पहले चेक कर लीजिएगा। कहता है ए इंटू बी, अगर आप ए बी गुना करते हैं, ए कहते हैं ना ऑर्डर पे, पहले ए को लिखेंगे फिर बी को लिखेंगे। तो अगर देखिए नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, देखिए इसमें क्या कॉलम है, देखिए कॉलम का पोजीशन कितना है 2। नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ रोज बी में देखिए नंबर ऑफ रोज इन बी इसमें 2। अगर ये बराबर हो गया इस कंडीशन के हिसाब से, बाकी कुछ रहे चाहे नहीं रहे, अगर इस तरह से बराबर हो गया तो इसका मतलब है आप ए भी निकाल सकते हैं। अब चेक करते हैं b इंटू ए होगा कि नहीं होगा, ये देखते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम इन बी, तो नंबर ऑफ कॉलम देखिए b कहाँ है, b का पोजीशन में कॉलम केवल 3 कॉलम है, देखिए कॉलम इसमें 3 है। नंबर ऑफ रोज इन ए, नंबर ऑफ रोज कितना है इसमें 2 है। 3 और 2 बराबर नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये हो गया कि b और a आप नहीं कर पाएंगे, इससे गुना नहीं हो पाएगा। तो चलिए ये तो खत्म हो गया कि आप ये नहीं निकाल सकते हैं। चलिए ए भी अब निकालना है, तो निकालना है तो इसको गुना करेंगे कैसे। कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ध्यान से एक लाइन को खाली समझना है। देखिए ए वाले को पहले लिख दिए, बी वाले को हम बाद में लिख दिए हैं गुना। ए वाला का ये फर्स्ट रोज को हम इस तरह से कर दिए, कॉलम फर्स्ट कॉलम, इसका कॉलम फर्स्ट, इसका रोज फर्स्ट, फिर इसका कॉलम फर्स्ट, इसका सेकंड रोज, फिर इसका कॉलम फर्स्ट, इसका थर्ड रोज को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। ध्यान से पहले अगर इसका हम ए लेते हैं ए एक्स, फिर बीच में प्लस का साइन, ध्यान रखिए प्लस में चलता है। अगर इसके जगह पर कहीं भी माइनस होगा, ये ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया कि इसके हिसाब से प्लस होगा, लेकिन अगर इसमें कहीं माइनस आ रहा है तो ये सब साइन चेंज कर सकते हैं इस आने वाले एलिमेंट के आगे के साइन के आधार पर, ठीक है। तो देखिए इसको ए से हम किए एक्स का, बी से करेंगे इसका वाई का, यानी इसका रोज और इसका कॉलम का लास्ट, ए गुने एक्स प्लस बी गुने एल कर दिए। ये हाँ फर्स्ट एलिमेंट हुआ। ये सेकेंड के लिए ए गुने वाई प्लस बी गुने एम, ये हमारा सेकेंड टर्म का हो गया, मतलब सेकेंड कॉलम का। थर्ड में देखिए ए इंटू जेड प्लस बी इंटू एन लिखा हुआ। देखिए ये फर्स्ट रोज का 3 कॉलम कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए नीचे वाले के लिए, तो नीचे का सेकेंड रोज आ गया, फिर उसको ऐसे ऐसे सब में करेंगे, तो सी इंटू एक्स प्लस डी इंटू एल एक हो गया, फिर सी इंटू वाई प्लस डी इंटू एम सेकेंड हो गया, फिर सी इंटू जेड प्लस डी इंटू एन प्लस हो गया। इस तरह से ये मैट्रिक्स का जितना भी डिजिट रहेगा आप कर दीजिएगा। बस ये केवल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बार बार जो बोले हैं उसको करिएगा। इसका कॉलम, इसका रोज और इसका कॉलम, इसका रोज और इसका कॉलम। जैसे यहाँ एक रोज में 3 कॉलम है, 3 को टर्म आएगा, इसका सेकेंड रोज में 3 कॉलम है तो 3 को टर्म आएगा। इस तरह से बनाइएगा। और क्यों ए और ए भी हो गया पॉसिबल, बी ए नहीं हुआ, तो इन दोनों से पहले आप गुना करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि ये बनेगा भी कि नहीं। अगर आप करिएगा जबरदस्ती तो नहीं होगा, टर्म ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे करिएगा मल्टीप्लाई। तो रोज और कॉलम का ध्यान रखना कि रोज और कॉलम के हिसाब से होता है, कभी भी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ नहीं करेंगे, जैसे बताया वैसे ही करना है।